बोल रहा है 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट इट 2100 एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट इट 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड टेबल सेपरेटली। सबसे पहला काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं, लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ठीक है। लेट्स कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू y। क्वेश्चन बोल रहा है 4 चेयर एंड 3 टेबल, यानी कि केस 1 बोल रहा है 4 चेयर एंड 3 टेबल। 4 चेयर यानी कि 4x प्लस 3 टेबल, कॉस्ट कितना है 2100 रुपीज। ये इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है, हमारा मन बदल गया, अब हम 5 चेयर लिए और 2 टेबल लिए और इसका कॉस्ट कितना होगा 1750 रुपीज। इसको ले लिया हम इक्वेशन नंबर 2। अब करना है क्या है हमको, अब 2 इक्वेशन है रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्या करते हैं हम इक्वेशन 1 में ना हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं, इक्वेशन 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4200, ठीक है। और इक्वेशन 2 में जब 3 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 6y इक्वल टू इसका करेंगे कितना हो जाएगा 0 5 3 1 1 2 2 5, ये होगा ना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम माइनस कर लेते हैं, माइनस निगेटिव अपोजिट साइन है, कट जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस कितना बचेगा 7y इक्वल टू, इसको घटाओ तो ये माइनस में आएगा 0 5, इसे जाएगा 0 1, ठीक है। माइनस कट गया, यानी कि x इक्वल टू 7 का डिवाइड करेंगे 7 से, यानी कि x इक्वल टू 7 1 जा 7 3 7 5 जा 35, यानी कि 5, यानी कि 150, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू कितना हो गया 150 रुपीज। और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे हम पुट करके देखते हैं, 4 इंटू 150 प्लस 3y इक्वल टू 2100 करेंगे, कितना 12 पचे 60 प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, यानी कि 3y इक्वल टू 200 माइनस 600, यानी कि 3y इक्वल टू घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 0, ये बचेगा 15, 3 5 जा 15, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, ठीक है, y इक्वल टू 500, यानी कि कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 रुपीज। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 4 एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle A equal to x plus y plus 10, angle B equal to y plus 20 and angle C equal to y x plus y minus 30 and angle D equal to x plus y। पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चतुर्भुज, हिंदी में क्या कहते हैं उसको चतुर्भुज, ठीक है। 4 एंगल दिया है A B C D, एंगल A इक्वल टू कितना दिया है, एंगल A इक्वल टू दिया है x प्लस y प्लस 10, एंगल B इक्वल टू दिया है y प्लस 20, एंगल C इक्वल टू दिया है x प्लस y माइनस 30 और एंगल D इक्वल टू दिया है x प्लस y। क्वाडी के दी ये जो चतुर्भुज है यह, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है 360, कितना होता है 360। और यह भी होता है जो आमने सामने की होती है ना, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है 120। इसी प्रकार एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, 20 बोले क्या 180 है, ये भी
180। तो एंगल ए पहले इससे लेते हैं, एक बार इससे लेके चलते हैं, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल सी करते हैं। एंगल ए कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस 10, और सी क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू, अब दोनों करते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 10, और एंगल सी एक्स प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 180। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x, वाई वाई हो जाएगा 2y, 30 है और ये 10 है, तो घटेगा कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू 180। यानी कि यहां से 2x प्लस 2y इक्वल टू, इधर आएगा प्लस होगा, कितना हो जाएगा 200। इक्वेशन नंबर 1। सेम एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इसको भी पुट करते हैं। एंगल बी का वैल्यू कितना दिया है, y प्लस 20, और एंगल डी कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। यहां पर देखो, एक x एक ही है, x लिख लेते हैं, और y 2 है, इनके 2y इक्वल टू, ये प्लस है, 180 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 160। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं ना, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 200, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 160। घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 200 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 40। किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में करते हैं। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे 40 प्लस 2y इक्वल टू 160, यहां से 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 40, यानी कि 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 2 से करेंगे 60, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है। z तो दिया नहीं है, यानी कि एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए एक्स प्लस वाई प्लस 10। एंगल ए कितना है, एक्स का वैल्यू हमारे पास है 40 और वाई का वैल्यू 60, पुट करते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 10, कितना हो जाएगा यह 110। इसी प्रकार एंगल बी कितना हो जाएगा, y प्लस 20 है, y 60 आया है, 60 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और एंगल सी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 30, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 30 माइनस 60 माइनस 30, कितना हो जाएगा यह 70। और एंगल डी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई है, x का वैल्यू 40 आया है, और y का वैल्यू 60, यानी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, इन ए 2 डिजिट नंबर द 10th यूनिट इज द 3 times the unit digit. When the number is decreased by 54, the digit are reversed. Find the number. ठीक है, let's number equal to 10x plus y, ठीक है। इसमें यह जो है वो यूनिट डिजिट, और ये वाला y जो है वो 10th डिजिट है, ठीक है। अब केस 1 के अनुसार चलते हैं हम। केस 1 में बोल रहा है द 10th डिजिट इज द 3 times ऑफ द यूनिट डिजिट, बोला है ना, यानी कि जो ये x है वो 3y के बराबर है। पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब फिर बोल रहा है यदि उस नंबर में से हम क्या करते हैं 54 डिक्रीज कर देते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, यानी कि यह केस 2 में अब चल लेंगे हम। नंबर क्या है 10x प्लस y है, इसमें से हम 54 क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। जब हम नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स का मतलब 10x प्लस y की जगह पर 10y प्लस x हो जा रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, x को इस साइड में लाते हैं, y को भी, यानी कि 10x माइनस वाई प्लस y माइनस 10y इक्वल टू 54, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में ले गए हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं, ठीक है। घटेगा कितना हो जाएगा 9x, ये घटेगा माइनस 9y इक्वल टू, ठीक है। 9 दोनों में से काउंट हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 54/9, 9 6 जा
ठीक है। अब फिर x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और ऊपर जो केस 1 आया था इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 3y है, इक्वेशन 2 में इसको क्या करते हैं हम पुट करते हैं। पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 6, घटेगा कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, 2 से करो 3, यानी कि y इक्वल टू 3। यदि y इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर ऊपर देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y है, 3 इंटू वाई के जगह पे क्या 3, कितना हो जाएगा 9। सो नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर 10, x के जगह पे 9 और y के जगह पे 3, कितना हो जाएगा 93। ठीक है। क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 1 to 1 and the 2 digit differ by 3, find the number। शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलो देखो, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, पहले मान लेते हैं लेट्स नंबर इक्वल टू वही 10x प्लस वाई। ये क्या है यूनिट का डिजिट है और ये क्या है टेंस का है। ठीक है। सबसे पहले लास्ट वाले से चलते हैं, लिखा है दोनों जो डिजिट है ना उनमें जो डिफरेंस है 3 का है। क्वेश्चन बोला है ना, यानी कि लेट्स x इज ग्रेटर देन y, यही मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3, इक्वेशन नंबर 1। यह जो लिखे हैं ना यह केस 2 से लिखे हैं। अब केस 1 अब बनाते हैं। केस 1 में बोल रहा है ना द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज 1 to 1, यानी कि ये जो नंबर है 10x प्लस वाई या, और जब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब x के जगह पे y और y की जगह पे x जब कर रहे हैं, यानी कि हो जाएगा 10y प्लस x। इनका जब सम कर रहे हैं तो 1 to 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 1 to 1। 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 1 to 1, काट दो 11 और में कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 11। और यह इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में देखो x माइनस वाई बराबर 3, इसमें x प्लस वाई बराबर 11। सम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ऐड। जब ऐड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, इससे कट जाएगा, अपोजिट साइन है उसका, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 7, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसको किसी में भी रख दो जिसे मर्जी हो, 2 में रख देते इस बार। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x की जगह 7 प्लस वाई इक्वल टू 11, यानी कि y इक्वल टू कितना 11 माइनस 7, यानी कि y इक्वल टू 4। ठीक है, सो नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, x प्लस वाई है ना, 10 x की जगह पे कितना है, x की जगह पे 7 आया है, इंटू 7 प्लस वाई की जगह 4, यानी कि नंबर कितना होगा 74। ठीक है, बोल रहा है ये 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। y जो है यह क्या है यूनिट डिजिट और x क्या है वो टेंस डिजिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द इट्स डिजिट, यानी कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है यह जो जिस डिजिट से मिलकर बना है उसके योग का कितना गुना है 4 टाइम्स है वो। हल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। ठीक है, एक साइड में लाते हैं इसको तो हो जाएगा 10x माइनस 4x इक्वल टू 4y, इसको इस साइड में लाते हैं माइनस y, यानी कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 3y। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 4 या 6, यानी कि 2x बराबर y। ठीक है, रख लेते हैं इसको। अब केस 2 जो बोल रहा है वो ये अभी जो किए हैं वही केस 1 के अनुसार किए हैं। केस 2 बोल रहा है
एंड ट्विस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि यही जो नंबर है 10x प्लस वाई, वह दोनों के यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट के ट्विस्ट के बराबर है। ठीक है, इसको हल करो। 10x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। क्वेश्चन में देखो समीकरण 1 में से हम इसको हल किया तो y बराबर क्या है 2x, पुट करते हैं y की जगह पे, यानी हो जाएगा 10x प्लस 2x इक्वल टू y की जगह 2x पुट करना है, 2x इंटू 2 y की जगह पे 2x पुट करना है ना, 2x, ये हो जाएगा कितना 12x इक्वल टू 2 2 जा 4x स्क्वायर, x से एक x कट गया और 4 3 जा 12, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया x, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पे देखो ना y बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी कि y बराबर 2 इंटू 3, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया? लेट्स, इसलिए जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर को 10, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 6, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, लिखा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। लेट्स नंबर इक्वल टू 10x प्लस y, जो यहाँ पे y है वो है यूनिट डिजिट और जो x है वो क्या है टेंस वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब केस के अनुसार चलते हैं। केस 1 क्या बोल रहा है हमारे पास, केस 1 बोल रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर रिवर्सिंग बाय इंटरचेंजिंग इज डिजिट इज 132। इनके 2 डिजिट का नंबर है, पहले हमने यह लिया था, ठीक है, 10x प्लस वाई, फिर बोला उसको इंटरचेंज कर दें हम, यानी x की जगह पे y कर दें, y की जगह पे x कर दें, तो अब नंबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x रहेगा। अब बोला दोनों को जब हम सम कर रहे हैं ना तो 132 आ रहा है, इसको हल कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा, जुड़ेगा, हो जाएगा x प्लस 11y इक्वल टू 132, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 132, 11 काट देते हैं, कटेगा ना 1 और 2 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया ना। अब केस 2 के अनुसार चलते हैं। केस 2 बोल रहा है इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। यानी कि जब उस नंबर में हम 12 ऐड कर रहे हैं, नंबर क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई है, इसमें हम क्या कर रहे हैं 12 ऐड कर रहे हैं, जो नया नंबर बन रहा है ना उनके डिजिट के योग का कितना 5 टाइम्स बन रहा है, बोला है ना क्वेश्चन में। बस सॉल्व कर दो इसी को, 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 5x प्लस 5y। ठीक है, इसको इधर लाओ तो 10x माइनस 5x इक्वल टू 5y, इसको इस साइड में लाया है माइनस y और इसको भी साइड में लाया माइनस 12। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, घटाओ कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 4y माइनस 12। ठीक है, और y को एक साइड में लाओ, यानी हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 में हम यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें देखो माइनस 4y है, तो दोनों में विपरीत चिन्ह आ जाएगा, अपोजिट कट जाएंगे। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 के साथ क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे ना, क्योंकि पहले से यहाँ पे साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो हमको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 12 और इसका इससे 12 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका करेंगे तो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। कोई दिक्कत, अपोजिट साइन कट जाएंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और इसमें से हम जब ये 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 और ये घटेगा 3, 36 आएगा। 9 से काट दो, 9 4 जा 36, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया।
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसे पुट करते हैं, x इक्वल टू 4 पुट करते हैं। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी कि y इक्वल टू कितना 12 माइनस 4, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सो नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई है ना, 10 x की जगह कितना है 4 और प्लस y की जगह पे 8। हल करो कितना हो जाएगा 48, यानी कि नंबर वो कितना है 48 है।